अगर तुम भी अलार्म लगाते रहते हो और फिर भी जल्दी नहीं उठ पाते तो प्रॉब्लम तुम्हारा अलार्म नहीं, तुम हो। और इस प्रॉब्लम को आज मैं इस वीडियो में हल करने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स को हल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। देखो, तुम क्या करते हो जब सुबह अलार्म बजता है उसे स्नूज कर देते हो। और क्या करते हो, रात को लेट टाइम तक मोबाइल चलाते हो। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तुम फिर उसे मतलब उसके कारण फिर तुम सुबह टायर्ड फील करते हो, थके हुए फील करते हो। मेरे साथ भी ये पहले हर रोज होता था, पर फिर मैंने मेरी प्रॉब्लम्स को सुधार लिया खुद से, बिना किसी की हेल्प से। पर मैं तुम्हें हेल्प दे रहा हूँ, तो हाँ, मैंने इसको सुधार लिया था और आज मैं ये वही बताने वाला हूँ कि तुम भी इसे कैसे सुधार सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक सच्चाई मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि जल्दी उठना कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये तुम्हारे नाइट रूटीन की बात है। तो और यही है हमारा स्टेप नंबर 1, फिक्स योर नाइट रूटीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले तो अपने सोने का टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे इतने बजे सोना है, मतलब इतने बजे ही सोना है। जैसे आपने देखी होगी, अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ। मैंने उसमें बताया था कि मेरा टाइम फिक्स है 10 बजे का। तो आपको भी ऐसे टाइम फिक्स करना है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर लेना। और दूसरी चीज क्या आती है इसमें कि आपको सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल नहीं चलाना है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटा मत चलाओ, पर आधा घंटा भी बहुत है। मैं 1 घंटा नहीं चलाता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा था। पर आप अगर आधा घंटा पहले भी फोन को टच भी नहीं करोगे सोने से पहले, तो आपको नींद चुटकियों में आ जाएगी और आप फिर जल्दी भी उठ पाओगे सुबह। और यही था हमारा स्टेप नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्टेप नंबर 5 इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि अभी तुम 9 बजे उठ रहे हो और फिर कल सीधा 5 बजे उठने की कोशिश करो। नहीं, हो ही नहीं पाएगा। मेरे से लिखवा के ले लो ये। तुमको ऐसे नहीं करना है। अगर तुम आज 9 बजे उठ रहे हो तो कल 8:30 उठो। अगर आज 7 उठ रहे हो तो कल 6:30 बजे उठने की कोशिश करो। और अगर आज 6 बजे उठ रहे हो तो कल 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। ऐसे ही 15-20 आधा घंटा ऐसे करते जाओ। और ऐसे ही हर रोज करते जाओगे तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हें एक्चुअली उठना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा वहां पर पहुंचने पर हाँ, फिर तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे अगर तुम इस स्टेप को फॉलो करोगे। पर अगर तुमने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया और सीधा ऐसे तुमने सोचा कि मैं 8 बजे उठता हूँ और कल 5 बजे उठने की कोशिश करूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिर तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा, जिससे तुम सोचोगे कि मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह। पर ऐसा नहीं है, तुम उठ सकते हो अगर तुम इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो। और स्टेप 3 आता है, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कीप योर अलार्म अवे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें अपना जो भी अलार्म है, अगर तुम अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाते हो तो तुम्हें उसको दूर रखना है अपने बेड से। और अगर तुम अपने फोन में अलार्म लगाते हो तो फोन को दूर रखना है बेड से, जिससे तुम जब तुम्हारा अलार्म बजे तो तुम्हें उठना पड़े। मतलब तुम फोर्स्चर हो जाओ, तुम्हें फोर्स करे तुम्हारा अलार्म कि उठ और मुझे बंद कर। देखो, प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम अलार्म को अपने ऐसे साइड में रखकर सोओगे और जब वो बजेगा तब तुम लेजी फील करोगे और उसको साथ के साथ बंद कर दोगे। तुम सोचोगे क्यों उठना, इतनी बढ़िया नींद आ रही थी, इस अलार्म ने खराब कर दी, है ना? सोचोगे ना? पर ऐसा आपको नहीं करना है कि अलार्म को आपको दूर रख देना है। फिर अगर आपकी एक बार बॉडी उठ गई, फिर आप सोचोगे कि अब उठ तो गया हूँ, अब चलो काम कर ही लेता हूँ। और ये स्टेप सच में बहुत अच्छा है। अगर आपने बाकी कोई स्टेप फॉलो नहीं किया और ये वाला कर लिया, तो भी आप अच्छे तरह से उठ जाओगे सुबह, बिलीव मी। तो यहीं पर आता है हमारा स्टेप नंबर 4, जो कि है हैव अ रीजन टू वेक अप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम कोई गोल फिक्स कर लो कि मुझे सुबह उठकर ये करना है, मुझे सुबह उठकर साइंस का ये चैप्टर करना है, मुझे सुबह उठकर जिम जाना है, मुझे सुबह उठकर मैथ का ये चैप्टर करना है, मैथ का ये सम करना है, 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये करना है, वो करना है। आप फिक्स कर लो। बिलीव मी, अगर आप फिक्स कर लोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मुझे ये करना है। और अपने आप दिमाग को कहो, और ऐसा काम सोचना कि जो तुम अगर ना कर पाओ तो तुम ये सोचो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा नुकसान होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपका कल एग्जाम है और आपको कल मान लो आपका एग्जाम है 8 बजे, तो आप 6:30, 7, 6 बजे उठोगे ना? ये आपकी मजबूरी होगी उठना, क्योंकि आपका एग्जाम है। तो अगर आप नहीं उठे तो आपको नुकसान हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपको अपना गोल फिक्स करना है
जिससे आप जल्दी उठ पाओ और आप अपना नुकसान होने से बचाओ, जिससे आप उठने के लिए तत्पर हो जाओ, मतलब फोर्स हो जाओ, जिससे आप जल्दी उठने में आपके बहुत ज़्यादा मदद होगी। ये हैक मैंने भी ट्राई किया है और ये सबसे इम्पोर्टेंट हैक था। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पज़ ही नहीं होगा उठने के लिए तो तुम जल्दी उठ नहीं पाओगे, इस बात की मैं तुम्हें चैलेंज दे सकता हूँ। और यहीं पर आता है हमारा स्टेप नंबर 5, जो कि है मॉर्निंग रूल। इसका क्या मतलब है? देखो, हमने पिछले 4 स्टेप्स में हमने ये तो सीख लिया कि जल्दी उठना कैसे है, पर अब जल्दी उठने के बाद करना क्या है हमें वो भी सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो आप कल जल्दी उठ गए और आपने कुछ खास काम किया, तो आप ये सोचोगे कि मेरे जल्दी उठने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो आपकी मॉर्निंग वेस्ट हो जाएगी, फिर आप फिर से लेट उठने लगोगे। और ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताता तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसकी जगह आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठोगे आपको अपने फ़ोन को टच नहीं करना है, एटलीस्ट आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक। आधे घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है। अगर अलार्म फ़ोन में लगाया है तो बस अलार्म बंद करो और फ़ोन को चाहे स्विच ऑफ कर दो, वो भी चलेगा, पर आपको फ़ोन टच नहीं करना है। फिर आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको नहाना है तो नहा सकते हो, पर अगर इतनी जल्दी नहाना पसंद नहीं है तो मत नहाओ। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो 10-15 मिनट, खुली हवा में सांस ले सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें आप स्टडी कर सकते हो। आप उठते ही स्टडी करोगे तो आपका माइंड उस समय बहुत सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। और ये स्टेप मैंने भी फॉलो किया है, मेरे लिए ये वर्क करता है, बहुत लोगों के लिए रात वाला वर्क करता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह वाला चूज करो, क्योंकि सुबह सबका माइंड ऑलमोस्ट एक्टिव होता है, तो सुबह का टाइम बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। और इसके साथ ही हमारा फोकस भी इम्प्रूव होता है, जिससे हम जल्दी उठने में और हमारी हेल्प होती है रोज, जिस कारण हम रोज जल्दी उठ पाएंगे। अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हें 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 5 बजे उठो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जितने बजे कल उठे थे तो उससे जल्दी उठो। मान लो अगर तुम कल 9 बजे उठे थे तो आज 8:30 बजे उठने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, कोशिश करो। आपको यही नहीं करनी है, आपको उठना ही उठना है। क्या होती है कोशिश कुछ नहीं होती, आपको उठना ही उठना है। तो हाँ, ये था हमारी इस वीडियो में। और अगर आपको जानना है कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को और कैसे सुधार सकते हो तो अर्ली कमेंट करो अभी। और अगर कमेंट्स मिले मुझे अर्ली के तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।